दोस्तों, मैं रवि प्रकाश एजुकेशन योद्धा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी भूगोल की अगली कक्षा में जो भारत के महत्वपूर्ण खनिज हैं उसमें से हमने कुछ पढ़ा दिए थे। जो लौह और लौहांश जो था उसका मैं पढ़ा दिया था। कुछ और जो इम्पोर्टेंट खनिज है जो बार बार किसी न किसी एग्जाम में, यूपी ट्रिपल एससी में, यूपी पीएससी में, ऐसे आपके उत्तर प्रदेश के या और अन्य जो भारत की एक दिवसीय परीक्षाएं हैं उसमें पूछा जाता है। ठीक है ना। तो ये जो कुछ इम्पोर्टेंट्स हैं, इन इम्पोर्टेंट्स को मैंने लिखा हुआ है। तो आप लोग आज इस इम्पोर्टेंट्स खनिज के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। जो हमारा पहला है वो है तांबा। क्या है? तांबा। देखिए बेसिकली तांबा कहाँ, कैसे, हम इसके बाद देखिए जो हम खनिज पढ़ेंगे ना तो ये पढ़ेंगे कहाँ, किस प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है। और इसकी विशेषता क्या है। जो हमारे पहला है तांबा। क्या है? तांबा। देखिए तांबा के बारे में मैंने कुछ फैक्ट्स लिखा है। यह भारत में धरवाड़ और कुड़प्पा क्रम, ये किस चट्टानों में पाई जाती है? धरवाड़ क्रम की और कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में पाई जाती है, जो उसके रवेदार होती है। कैसी होती है? रवेदार संरचनाओं में ये पाई जाती है। पहली बात क्लियर। आइए देखते हैं फिर। तांबा जो है भारत के धरवाड़ और कुड़प्पा क्रम की प्राचीन रवेदार संरचनाओं में पाई जाती है। अब इसकी जो प्रमुख राज्य हैं कौन कौन से? भारत के जो प्रमुख तांबा के उत्पादक राज्य है उसमें आपका झारखंड है, आंध्र प्रदेश है और राजस्थान है। कौन कौन सा? ये राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक तरफ खनिज लिखिएगा और दूसरी तरफ उसके उत्पादक राज्य। हम हर खनिजों में 3 से 4 राज्यों के बारे में बताए हैं। ठीक है ना। तो ये 3 से 4 राज्यों के क्रम मैंने बताया है, इसी क्रम में आप भी लिखिएगा। आगे देखते हैं हम मैग्नीज। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट कौन सा है? मैग्नीज लिखा है। यह काले रंग की कठोर धातु होती है। मैग्नीज कैसी होती है? यह काले रंग की कठोर धातु होती है। यह धरवाड़ क्रम की चट्टानों में पाई जाती है। यहां से आप ये भी देख लेते हैं कि तांबा भी कहां पाया जाता है? धरवाड़ क्रम में। और जो मैग्नीज भी कहां पाया जाता है? धरवाड़ क्रम की चट्टानों में पाई जाती है। ठीक है। अब देखो मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र में कर्नाटक के बेल्लारी और शिमोगा जिला। देखिए एक कर्नाटक राज्य का बेल्लारी और शिमोगा जिला तथा उड़ीसा का केवझर और सुंदरगढ़, 2 राज्यों में पाया जाता है बेसिकली मैग्नीज। एक पहला कर्नाटक, दूसरा आपका उड़ीसा। अब देखिए कर्नाटक के 2 जिले हैं, बेल्लारी जिला और शिमोगा जिला। कौन सा जिला? बेल्लारी जिला और शिमोगा जिला में पाया जाता है। तथा उड़ीसा के 2 जिले हैं, केवझर और सुंदरगढ़ जिला। बात क्लियर होगी मैग्नीज से। आइए हम अगला देखते हैं बक्साइट। बक्साइट क्या है? देखिए यह एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। देखिए जो हम बक्साइट का मेनली किसके लिए, जो बक्साइट का जो हम उत्पादन करते हैं मेनली एल्युमिनियम के लिए। अब भारत में सबसे ज्यादा एल्युमिनियम की वस्तुएं यूज होती हैं। आप देख रहे होंगे जो लाइट वगैरह का तार वगैरह की जो होती हैं उसमें ज्यादा हम एल्युमिनियम का ही यूज करते हैं। तो जो बक्साइड है किसका ऑक्साइड है? एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। लौह के आधार पर सफेद, गुलाबी और लाल। देखिए जो बक्साइट में लौहांश की कितनी मात्रा है, उस बक्साइट में लौहांश की कितनी मात्रा है, उस मात्रा के आधार पर सफेद, गुलाबी और लाल रंग के में हम उसको बक्साइट को डिवाइड करते हैं। क्लियर बात। आइए हम इसके कुछ प्रमुख देख लेते हैं। देखिए यह जो बक्साइट है टर्शियरी संरचनाओं में कहां पाई जाती है? टर्शियरी संरचनाओं में पाया जाता है। इसका प्रमुख क्षेत्र देखिए यहां उड़ीसा, गुजरात और महाराष्ट्र, 3 राज्य इसमें भी, उड़ीसा, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक। आइए देखिए फैक्ट के दृष्टिकोण से ना, तथ्य के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। और किस जिले में पाया जाता है 3 बातें लिखिएगा उसमें। खनिज, उसके बाद से वो किस स्थान पे पाया जाता है और कौन सी क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। बस इतना ही एग्जाम को हम तो जो ये आपको बता रहे हैं ना कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, बस एक हम आपको समझाने के लिए इतना डिस्क्राइब कर रहे हैं। बाकी जो अपनी कॉपी में आप लिखिएगा बस इतना ही लिखिएगा। तीन एक बना लीजिएगा, उसमें आप इतना लिखिएगा खनिज, उसके बाद उसके राज्य कौन से हैं और कौन से क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं उसके चट्टान लिखना है। क्लियर बात। आइए अब देखिए सोना। ये देखिए सोना इंपॉर्टेंट है, बार बार सोना पूछा जाता है। क्या बार बार सोना पूछा जाता है। देखिए भारत में धरवाड़ संरचना के शैल हैं और नदियों के बालू में, आप कहेंगे नदियों के बालू में,
हाँ, तो देखिए नदियों को जो एक स्वर्ण रेखा नदी है भारत में, कहाँ है, स्वर्ण रेखा नदी है भारत में, उसके बालू में प्लेसर निक्षेप में, कैसे, प्लेसर निक्षेप के रूप में पाया जाता है। प्लेसर निक्षेप देखिए इतने ये महीन होते हैं, इतने जो इनके जो कण होते हैं सोने के, इतने बारीक होते हैं जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते, क्या है, प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन उनमें भी पाया जाता है सोना। हम देख लेते हैं, सोना भारत के धारवाड़ संरचनाओं के शैलों में और नदियों के बालू के प्लेसर निक्षेप के रूप में पाया जाता है। भारत में सोना मुख्य रूप से कर्नाटक, किसमें, कर्नाटक तथा स्वर्ण रेखा नदी में, स्वर्ण रेखा नदी की जो बालू होती है कर्नाटक में। आप देखिए केजीएफ मूवी देखे होंगे ना, केजीएफ में हम दो वहां जो खान की बात होती है, कोलार और हट्टी की खान है, आपको पता होगा। तो कर्नाटक में दो खाने हैं, कोलार और हट्टी की खाने। कोलार और हट्टी की खाने अब मुख्य रूप से किसके लिए जानी जाती है, सोना के लिए। ये जो केजीएफ मूवी है, केजीएफ मूवी में भी ये बातें दिखाई गई है, सोने के कारण ये सब पूरा उसमें जो भी दृश्य दिखाया गया सोने के उत्पादन से ही दिखाया गया। बात क्लियर होगी सोना। आइए चांदी के बारे में हम पढ़ते हैं। क्या सामान्य तौर पर चांदी, जस्ता, सीसा और तहा, देखिए अब क्या होता है आपको बता दें, चांदी बेसिकली पाया कहा जाता है। चांदी कहीं भी स्वतंत्र रूप से हम इसको नहीं पाते हैं, चांदी को हम स्वतंत्र रूप में नहीं पाते कहां है, देखिए जस्ता, सीसा एवं तांबे वाले उत्पादक क्षेत्र में, कहा, जहां जहां जस्ता, सीसा और तांबे का उत्पादन होता है उसी क्षेत्र में हम चांदी का भी उत्पादन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक चांदी राजस्थान के उदयपुर और चित्तौड़गढ़, देख रहा है ना आपको, राजस्थान के दो जिले हैं उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में जस्ता के खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। जहां आप देख राजस्थान के दो जिले हैं उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में जस्ता के खाने की प्रसिद्ध है, वहीं पे क्या पाया जाता है, चांदी भी ज्यादा पाया जाता है। क्लियर होगी बात। आइए हम देखते हैं हीरा। देखिए हीरा क्या है, हीरा देखिए हीरा क्या है, कार्बन का अशुद्ध अपरूप है। क्या है, कार्बन का अशुद्ध अपरूप है। और देखिए हीरा क्या, सबसे बहुत ज्यादा चमकीला होता है। आप देखिए इतना महंगा हीरा इतना महंगा क्यों है, क्योंकि देखिए उस हीरा की एक विशेषता होती है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन करता है। हीरा क्या करता है, आप साइंस जब पढ़ेंगे तो साइंस में आपको पढ़ाएंगे कि हीरा क्या करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन करता है। अगर उस पर कोई भी लाइट की रेज, यानी कोई भी प्रकाश की किरण पड़ती है तो उसको क्या करता है, वो डिफ्रेक्ट कर देने, उसको 7 भागों में डिवाइड कर देता है। इसी के कारण हीरा क्या होता है, बहुत ही चमकीला हो जाता है। उस पर प्रकाश पड़ने के कारण हीरा कहता है बहुत ही चमकीला दिखता है। क्लियर है बात। अब आइए हम देखते हैं हीरा की विशेषता हुई है शुद्ध अपरूप है। काले हीरे का उपयोग कांच की, देखो उसमें काला हीरा होता है ना, काले हीरे का जो उपयोग होता है कांच को काटने के लिए, आप अक्सर देखेंगे जो कांच के, जहां कांच की कटाई वगैरह होते हैं देखेंगे, तो वो जो काला हीरा होता है, कौन सा हीरा, बार बार एग्जाम, ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो काला हीरा होता है उसका उपयोग कहां है, तो कांच को काटने में किया जाता है। इसका प्रमुख केंद्र क्या है, प्रमुख केंद्र एमपी। देखिए एमपी में एक पन्ना की खान है, कौन सी खान है, एमपी में एक पन्ना की खान है, जो किसके लिए, हीरा उत्पादन के लिए जाना जाता है। उसके बाद से आपका आंध्र प्रदेश है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है। ध्यान आ गया। आइए आगे हम देखते हैं जस्ता। क्या देखते हैं, जस्ता प्रायः अवसादी शैलों से प्राप्त किए जाते हैं। कौन सा, अवसादी शैल। अवसादी क्या होते हैं, जो दब करके एक अवसाद के रूप में बन जाते हैं, उनको अवसादी शैल बनते हैं। जैसे कि आपको ये पशुओं के पेड़ों से जो उनके दबने के कारण से जो रॉक बनते हैं उसको अवसादी रॉक बोलते हैं। भारत में राजस्थान का जस्ता उत्पादन, ऊपर हम पढ़े थे, और भंडारण में प्रथम स्थान है। जो भारत का राजस्थान राज्य है, राजस्थान उत्पादन और भंडारण दोनों के लिए, जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, मतलब प्रथम स्थान पे है। बात के लिए जस्ता। आइए यह है अभ्रक। अगला हमारा है अभ्रक। अभ्रक हल्का खनिज है। कौन सा खनिज, हल्का खनिज है। यह अग्नेय तथा क्यांत्रित, ये किस में पाया जाता है, अग्नेय तथा क्यांत्रित शैलों में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और प्रमुख राज्य में आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड तथा, ठीक है, इतनी बात। प्रमुख राज्यों में कौन कौन से हैं, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। और कह रहा है क्या कि पूरे विश्व में जितना अभ्रक उत्पादन होता है उसका 80% उत्पादन केवल अकेले भारत करता है। कितना, 80% उत्पादन अकेले भारत करता है। ठीक है, इस तरह से जो कुछ 4, 5, 6, 7 जो आपके महत्वपूर्ण खनिज तत्व थे उसको हमने लिया है। अब हम आगे पढ़ेंगे पेट्रोलियम खनिज, ऊर्जा खनिज। हम आगे पढ़ेंगे
ऊर्जा खनिज। अब तक तो हमारा खनिज संसाधन था, इसी खनिज संसाधन का हमारा एक और पार्ट होगा ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज का हम नेक्स्ट चैप्टर में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए हमारा यहाँ चैप्टर कंप्लीट होता है, आगे हम बात करेंगे आपको ऊर्जा खनिज पे। और देखिए एक बात और देखिए, हम साथ साथ अब कल होली बाद, कब होली बाद हम विश्व भूगोल की भी बात करेंगे। हम विश्व भूगोल की कक्षाओं को भी प्रारंभ करेंगे और हमारा यूपी स्पेशल चालू मैंने शुरू ही हो गया है। तो अब देखिए आपको कितना फायदा हो रहा है। यहाँ इंडियन ज्योग्राफी अब लगभग 10-12 दिन का लेक्चर है, वो खत्म हो जाएगा। अब उसी में आपको धीरे धीरे मैंने शुरू कर दिया है वर्ल्ड ज्योग्राफी, और उसके साथ साथ यूपी स्पेशल में हम यूपी ज्योग्राफी खत्म कर देंगे। यानी आप इतना जब पढ़ लेंगे तो आपको जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आपका बड़ा क्षेत्रफल कवर हो जाएगा, बड़ा एरिया कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए हम आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, और हम आगे वाले वीडियो में आपको खनिज संसाधन में पेट्रोलियम खनिज, ऊर्जा खनिज के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।